गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। चैप्टर 6 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो आप अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें आपको क्या करना है कि कुछ एक्टिविटी, कुछ चेंजेस बता रखे हैं इसमें, और आपको ये बताना है कि ये जो चेंज है ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, यानी ये भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है। तो सबसे पहला दे रखा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसके साथ सूर्य का प्रकाश और हरित तत्व, इन चारों की क्रिया होती है तो नया पदार्थ बनता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हरित तत्व, सनलाइट, इन चारों की बात करें तो उनकी नया क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है और जल बनता है। तो इसमें नए पदार्थ बन रहे हैं, इसीलिए परिवर्तन कौन सा हो गया, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, यानी ये चेंज हुआ केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर इसी में आपका सेकंड है, पानी में शक्कर को घोलना। पानी है, पानी में अगर हम शक्कर को घोल रहे हैं तो शक्कर के और पानी के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। थर्ड आपका है कोयले का जलना। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि जलना चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो एक केमिकल चेंज ही होता है, तो ये होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, मोम पिघल रही है तो वो ठोस से द्रव में बदल रही है, यानी हार्ड सॉलिड टू लिक्विड। इसमें इसके गुणों में, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, ठीक है। तो ये होगा आपका फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। अगला है एल्यूमिनियम के टुकड़ों को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना, यानी एल्यूमिनियम है उसके टुकड़ों को पीटकर उसकी पन्नी यानी पतले पतले टुकड़ों में उसको बदलना। तो यहाँ पर उसको पीटकर पतले टुकड़ों में बदलने पर उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता, खाली उसकी जो है पहले वो छड़ के रूप में या अन्य रूप में था और बाद में उसको हम एक परत के रूप में बदल देते हैं, यहाँ पे उसके खाली आकार में परिवर्तन आता है, तो ये होगा भौतिक परिवर्तन। और इसी में लास्ट है भोजन का पाचन। जो खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, और जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है ये केमिकल चेंज है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में डाइजेशन के बाद, तो यहाँ पे नया पदार्थ बनता है, इसीलिए ये हो गया केमिकल चेंज। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन सेकंड आपका है, बताइए कि इनमें से कौन से जो सेंटेंस है वो सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स का बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, लकड़ी के लट्ठे के टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी है उसके हम दो टुकड़े कर देंगे तो ये कौन सा चेंज होगा, ये होगा फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। कैसे, अगर लकड़ी है उसको हम काट देते हैं तो उसके दो टुकड़े बन जाते हैं, ठीक है। और दो टुकड़े होने के बाद लकड़ी के गुण में कोई चेंज नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। वो वैसे ही खाली इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है। तो ये कौन सा हो गया, ये क्या ये सही है, लकड़ी की लट्ठे दो टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, नहीं है, ये गलत है। ये क्या है, भौतिक परिवर्तन, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, गलत है। सेकंड आपका आ रहा है, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल नहीं है। पत्तियां जो है वो खाद में बदलती हैं, तो यहाँ पे खाद के अंदर क्या होता है, जो पत्तियों के अंदर जो घटक थे वो अलग अलग भागों में बदल जाते हैं, सरल रूप में बदलते हैं, इसीलिए ये भौतिक नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला है, जस्ते लेपित लोहे के पाइपों को आसानी से जंग नहीं लगती है, ठीक है। जो लोहा होता है उसके ऊपर जस्ते का अगर हम लेप कर देते हैं, ये सब लेपन मैंने आपको बताया था, तो इसमें क्या होता है, जंग जल्दी से नहीं लगता है। नेक्स्ट है, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। लोहा अलग है और जंग क्या है, जंग है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, तो ये गलत है। अगला है, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन है। भाप है वो संघनित होकर द्रव में बदलती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन, ये भौतिक है, क्योंकि भाप और जल दोनों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, खाली ये अवस्थाएं बदलती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ रहा है कि इनमें जो खाली जगह ब्लैंक जो है इसको आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट आ रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनने के कारण ये दूधिया हो जाता है, तो ये आएगा इसमें, यहाँ पे बनेगा आपके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये तो हो गया इसका सूत्र। और आप लिखना चाहो तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जो चूने का पानी होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब हम प्रोवाइड करते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से ये दूधिया रंग का हो जाता है, मिल्किश वाइट हो जाता है। सेकंड है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
ये आपको जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था। अगला है ऐसी 2 विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से हम बचा सकते हैं। तो एक तो ये सतलेपन आपको बताया था कि लोहे के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा दें, या कोई और धातु भी हो सकती है। इसके अलावा सेकंड है लोहे के ऊपर पेंट करना। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें केवल पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। तो इसमें आएगा भौतिक। और लास्ट आपका है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें लास्ट वाला जो आपका है इसमें आएगा आपके रासायनिक। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन थर्ड जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जब नींबू की पानी के अंदर नींबू जो है उसमें अपन खाने का सोडा मिलाते हैं तो बुलबुले बनते हैं और एक गैस निकलती है। ये किस प्रकार का चेंज है आपको समझाना है। जो नींबू है, नींबू का जो रस होता है वो खट्टा होता है, यानी इसमें एसिड होता है, और जो खाने का सोडा है ये जब इसमें मिलाते हैं तो एक गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, यानी जो खाने का सोडा है वो टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब यानी अम्ल की और इसकी लवण की जब क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, बेकिंग सोडे की जब क्रिया करवाते हैं तो नया पदार्थ बनता है, और नया पदार्थ बनना कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें दोनों भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, यानी फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है। ध्यान रखें, अगर हम किसी कैंडल की बात करें तो वो इस तरह की होती है। ठीक है, ये कैंडल है। अब इसमें जो मोम पिघल रही है वो तो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। कैसे कि यहाँ पे और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद लिक्विड से वापस कैसे जम जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो जल रहा है ये कौन सा हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और इस तरह का आपको कोई एक एग्जांपल और बताना है जिसमें एक ही क्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हुए हो। अगला क्वेश्चन, आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर हम दूध और दही की बात करें तो दोनों के गुणों में बिल्कुल अंतर होता है। अगर हम लिटमस पेपर से इनका चेक करते हैं तो जो दही होता है उसमें नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, जबकि दूध में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि दूध से जब दही में बदलता है तो उसमें एसिड बन जाता है, तो इस तरह से एक नया पदार्थ बनता है, और नया पदार्थ बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन आपका है, आप ये है कि ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसके 2 टुकड़े करने दो अलग अलग परिवर्तन है। लकड़ी के जब हम 2 टुकड़े करते हैं तो उसकी खाली लंबाई में परिवर्तन आता है, उसकी चौड़ाई में परिवर्तन आता है। लेकिन जब लकड़ी को जलाते हैं तो उसकी गुणों में परिवर्तन आता है और एक नया पदार्थ बनता है, कोयला। तो नया पदार्थ बनना यानी जलना क्या हो गया, केमिकल चेंज, और इसके टुकड़े करना क्या हो गया, फिजिकल चेंज। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो कॉपर मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था, क्रिस्टलीकरण जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, पानी लेंगे, किसी बर्तन में पानी लेंगे, उसको अच्छे से गर्म करेंगे, उसमें थोड़ा सा कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डालेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदे डालने के बाद उसको पानी को गर्म करेंगे। जैसे ही वो गर्म होना शुरू होता है कॉपर सल्फेट को हम एक चम्मच करके उसमें मिलाते रहेंगे, और तब तक कॉपर सल्फेट मिलाते रहेंगे जब तक कि वो उसमें घुलना बंद नहीं हो जाता। यानी ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे कॉपर सल्फेट आगे इसमें और नहीं घुलेगा, तब हम इसको रोक देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और जो ठंडा होने के बाद जब हम उसको देखते हैं तो कॉपर जो सल्फेट है, जो कि पाउडर के रूप में है, छोटे टुकड़ों के रूप में हमने डाला था, उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने पर उसका जंग लगने से बचाव किस कारण होता है। जब भी किसी लोहे की चीज़ के ऊपर हम पेंट करते हैं तो पेंट करने के कारण उस पर पानी आसानी ठहरता नहीं है, इससे लोहा और जो है जल है उसकी आपस में क्रिया नहीं होती, और ऑक्सीजन और जल दोनों से ही जो लोहा है उसका संपर्क हट जाता है, इसलिए उस पर जंग नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगता है। अगर रेगिस्तान और हम समुद्र के किनारे के आसपास की बात करें तो समुद्र के किनारे के आसपास जो पानी होता है वो खारा होता है, यानी जो उसमें लवण होते हैं ज़्यादा होते हैं, और पानी के अंदर लवण अगर ज़्यादा होंगे तो जंग लगने की जो प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहाँ पर पानी की ऑलरेडी कमी होती है, तो पानी कम होने के कारण वहाँ पर हवा में भी क्या होती है, नमी कम होती है, जिसके कारण रेगिस्तान में जंग कम लगता है और समुद्री इलाके जो होते हैं वहाँ पे जंग ज़्यादा लगता है। और आपका क्वेश्चन लास्ट जो 11 है वो मैं आपको कल जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं अलग से बताऊंगी, क्योंकि इसको आपको प्रैक्टिकली करके मुझे समझाना है। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उनमें से आज आपको क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन तीनों को होमवर्क में करना है और कल इसी टाइम पे मुझे सेंड कर देना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आया, कोई डाउट है,
किसी भी टॉपिक का हो, चाहे आपके जो चैप्टर मैंने बताया हो या पीछे के जो चैप्टर हो चुके हों, कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।